हमने अभी सभ्यता का परिचय दिया है। अभी हम उनकी भाषा का जवाब उनकी भाषा में भी देना जानते हैं। जमीन हमारी आपने ले ली, तो बच्चा हमारा क्या रोजगार करेगा? तो फिर कल को बच्चा हमारा क्राइम करेगा। हम यहाँ से जब ही हटेंगे, अब जब बुलडोजर आ जाएगा, क्रेन आ जाएगी, तभी हम हट के जाएंगे। तो आज हमारे साथ यहाँ पे भारतीय हलदर किसान यूनियन के अधिकारी मौजूद हैं। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो किस कारणवश? टोल की मनमानी के खिलाफ है। लोगों ने क्या कर रखा है, एक तो जेवर की जनता को इन्होंने एयरपोर्ट में फ्री में जमीन लेके लूटा, फिर यहाँ से लोकल की जनता से टोल वसूल रहे हैं। इन्होंने अंडरपास बना रखे हैं, वहाँ पे क्या है लूट के अड्डे बने हुए हैं। उन्होंने आज तक इन्होंने लाइट की व्यवस्था नहीं की है किसी भी अंडरपास के नीचे। अंडरपास जो बनाए गए हैं उनको ठीक तरीके से उनकी व्यवस्था बनानी चाहिए और वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था ठीक तरीके से बनानी चाहिए। रास्ता बीच की जब ये सवारियों को बैठाते हैं, उनसे पैसे कमाते हैं, क्या उन सवारियों की सुविधा के लिए ये एक हर जगह बस सिस्टम वो स्टॉप नहीं बनवा दे? 2-3 सेट डलवा के, बारिश है, गर्मी पड़ रही है, ठंड है, उसमें व्यक्ति जो अपने आराम से खड़ा हो जाए। बिल्कुल। इस रोड पे हर स्टॉपेज पे यात्री खड़े होते हुए आप सब लोगों ने देखे होंगे। तो उनके लिए खड़े होने के लिए ना तो कोई छत है, ना कोई छांव करने की कोई व्यवस्था है। देखिए, हमारा तो सीधा सा सिद्धांत है कि हमारे किसानों को कोई भी परेशानी होगी, भारतीय हलदर किसान यूनियन उस आवाज को उठाएगा। बिल्कुल। और इस चीज के लिए हम लोग वो लोग नहीं हैं कि जो गाड़ियों को पास कराने के लिए धरना दें। हम चाहते हैं हमारे किसान बंधुओं का फायदा होना चाहिए, उनका हित होना चाहिए। उसके लिए हम धरना देते हैं। देखिए, यहाँ लोकल के जो समस्या है, यहाँ के लोकल के लोगों से बात करने के बाद में उन मुद्दों को उठाया जाएगा और आए दिन ये मुद्दे उठाएंगे और हम लोग ये कार्य करेंगे। एक लिमिट होती है जो सरकार देती है, कितना टाइम वो लिखा होना चाहिए यहाँ टोल टैक्स पे। मेरे ख्याल से किसी भी जगह, मैंने तो अभी देखा नहीं है, उनको लिखना चाहिए कि इतने समय तक इस रोड पर टैक्स लगेगा। लेकिन अभी तक मेरे यही नहीं मालूम पड़ा है कि कहाँ किस जगह है। मुझे तो यहाँ दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है कहीं छुपा हो के रखा हो। देखिए, जब किसानों के साथ ठगाई होगी तो भारतीय हलदर किसान यूनियन उनके साथ कंधे से कंधा, पैर से पैर मिला के खड़ा होगा। हम लोग किसानों के साथ में कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश का उत्थान जब ही हो सकता है जब किसान खुशहाल होगा। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, उस देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के अंदर कृषि प्रधान देश हिंदुस्तान है और वहाँ किसानों की बड़ा दयनीय हालत है। किसान संगठन आवाज उठाते हैं, लेकिन वो आवाज कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। भारतीय हलदर किसान यूनियन आवाज उठाएगा, दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सरकार हो या सरकारी कर्मचारी हो या टोल वाले हो, ये अपनी मन मर्जी का करते हैं। और आपने देखा होगा आए दिन कहीं ना कहीं टोल पे, आप पत्रकार बंधु हैं, आपने देखा होगा कहीं किसी परिवार जा रहा है, उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। ये कौन सा तरीका है टोल लेने का? क्या ये मारपीट करके गुंडागर्दी हो रही है? क्या सरकार गुंडागर्दी करा रही है इनसे? प्राधिकरण हमारी जमीनों को ले चुका है और यहाँ पर जो इंडस्ट्री लग रही है, जो लड़ाई मैं बता रहा हूँ आपको, जो शुरू उस इंडस्ट्री में अगर जो हमारा बच्चा जॉब मांगने जाता है तो उसको कंपनी से बाहर ये कह के कर दिया जाता है कि 100 किलोमीटर के अंदर के लोकल को मिले। तो ये कैसा न्याय सरकार करता है? जमीन हमारी आपने ले ली, जमीन हमारी आपने ले ली, तो बच्चा हमारा क्या रोजगार करेगा? तो फिर कल को बच्चा हमारा क्राइम करेगा, अपराध करेगा। तो जब जमीन हम दे रहे हैं तो बच्चा हमारे बच्चे को किसको उसमें जॉब मिलेगा? टोल लेना शुरू कर दिया तो इन बेशर्मों ने हमारे किसान का 64% अब तक क्यों रुका हुआ है बताइए? अगर जब किसानों का 64% रुका हुआ है तो इनका टूल भी रोकेंगे, इनको टूल भी नहीं लेंगे। हमारे किसानों को 64% देंगे तब इनको टूल लेंगे। तो उनके सर फूट गए कल गिरने से, पत्थर लगा सर में, तो क्यों नहीं सीढ़ी बन पा रहे? क्यों नहीं बन पा रहे? तो ये सुविधा क्यों नहीं है हम लोगों को? बिल्कुल।
ये आवाज उठाने के लिए हलदर फिर तत्पर रहता है हर बिल्कुल। हमारी ये भी मांग है कि हमारा जब किसान यहाँ जमीन दे चुका है तो हमारा किसान अपने आधार कार्ड से निकलेगा, उससे टोल नहीं वसूलेंगे लोग। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय हलदर किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आपको हमारे राज्य से ये गलत है, अभी नहीं गया। लोगों को परेशान कर रहे हो। लो पकड़ियो। यहाँ पे आप देखिए मामला थोड़ा सा तूल पकड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे टोल कर्मी भारतीय हलदर किसान यूनियन की गाड़ियों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। धंधा मत समझो, तुम लोग यहाँ से दिलाते मेरी बात देखिए तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर। और फोन बुला, रोज की बात हो रही है। वो तुम्हारे साथ में चिंता क्यों कर रहे हो? अरे यार वोट तुमसे रखना है, वोट तुमसे रखना है। बदतमीजी करके गया ये बदतमीजी करके गया कि नहीं? देख सकते हो हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा। जय जवान, जय जवान, जय जवान। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ना गाड़ी गाड़ी बाद में अटक गया, एक ही लाइन तो बंद है ना, आप सारी बंद करो, खोलो करो। देखो जी बना कराएंगे, ये तो तानाशाही मिल रहा है। भी औकात नहीं है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक टोल मैनेजर जेसीबी लेकर नहीं आता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या हुआ टोल मैनेजर जेके शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जेके शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
हम लोग शांति वार्ता करने आए थे, शांति से, और शांति से लगभग 4 घंटे से बैठे हुए थे। यहाँ के जो मैनेजर हैं टोल प्लाजा जेके शर्मा जी आते ही हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की। ठीक है, उनके ही वजह से जो उनके जो ये चैम्बर बने हुए हैं टोल पे, उन्होंने ही गाड़ी रुकवाई थी। हमने कहा हम लोग धरने पे हैं, तो बोले गाड़ी खड़ी कर दीजिए यहीं। उसके बाद में जेके शर्मा जी आके यहाँ बदतमीजी देते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया जाए। और वो कह रहे थे कि हमारी क्रेन से उठाएं, अब क्रेन से हमें भी उठा के ले जाओ, लाठीचार्ज कराओ, हम नहीं हटेंगे अब यहाँ से। अभी तो हमने अभी अपने आह्वान नहीं किया है, अब मैं मैसेज डालने वाला हूँ ग्रुप में, रोक सके तो रोके, क्या करेंगे हमारा, कितनों को हटाएंगे, जेल में भेजेंगे, हम जाने को तैयार हैं, लाठीचार्ज करेंगे, हम तैयार हैं। क्यों जेल जाने को तैयार हो, लाठी खाने को तैयार हो? ये भारतीय हलदर किसान यूनियन के सिपाही हैं, बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ। अगर लाठी का बदला लाठी से देना हम भी जानते हैं, लेकिन हम अपने खाने को तैयार हैं। हम अभी अपना सभ्यता का परिचय दे रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए। धन्यवाद। हम उस देश में रहते हैं, हम महात्मा गांधी जी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं। हम नमस्कार करना भी जानते हैं और हाथ तोड़ना भी जानते हैं। दिमाग सही कर ले, अनपढ़ का संता न मान के दिमाग सही कर देंगे। हरी इनके पास में सफेद लाठी है तो हरी लाठी हम पे भी है। 1000 ना कोई करोड़ों लाठी पुती धरी है हरे रंग की। यदि ये सफेद लाठी चलाएंगे, हम हरी लाठी चलाएंगे और स्वयं तिरंगा अपने आप बन जाएगा। मातृभूमि के लिए बॉर्डर पे फौजी शहीद है, हमको यहाँ टोल पर शहीद होने को तैयार है। हम यहाँ से जब ही हटेंगे, अब जब बुलडोजर आ जाएगा, क्रेन आ जाएगी, तभी हम हट के जाएंगे। शर्मा जी का कहना है कि आप बैठे रहो, पूरे दिन बैठे हैं, घंटे बैठे रहो, मैं आऊंगा ही नहीं, वो चले गए। अभी तो हमने अभी सभ्यता का परिचय दिया है, अभी हम उनकी भाषा का जवाब उनकी भाषा में भी देना जानते हैं और वो भाषा का जवाब देंगे। 13.5 महीने गाजीपुर बॉर्डर में बैठे, ये तो एक टोल है छोटा सा, यहाँ उससे भी ज्यादा बैठने की हम ताकत रखे हैं। और जेके शर्मा आज है, कल यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम यहीं रहेंगे। ये टोल हमारी जमीन में, ये जगह हमारी, ये क्षेत्र हमारा, और हम लड़ाई बढ़ जाएगी, अब लड़ाई लड़ेगी, अब शुरुआत उन्होंने की है तो लास्ट हम करेंगे। मेरे पीछे यहाँ पे सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पे भारतीय हलदर किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी जी यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी अभी उनकी टोल कर्मियों से एक तगड़ी बहस हुई है। उसके बाद में टोल कर्मियों ने किसान यूनियन के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनकी गाड़ियों को क्रेन से उठाने की बात कही, और उसी के विषय में यहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ना तो ये बाहर आएंगे ना हम घर जाएंगे, और हम दिखाएंगे कि ईंट का बदला ईंट से ही मारते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले। ये जमीन है हमारी, जो कि हमारे रोड के विस्तार में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत हमने दी है। और आज अगर ससोड़ी की हम लोगों को कहीं ना कहीं किसान के बेटे यहाँ पर जितनी भी सुरक्षा में लगने सब किसान के बेटे हैं। अगर हमारे साथ शोषण और संशोधित करने की इन्होंने हमको कोशिश की, तो जेके शर्मा जी अपनी कानों में से रुइयों को निकाल लें। कोई गलतफहमी अगर दिल में दिमाग में बैठाए हुए हैं उनको निकाल लें। आज जेके शर्मा जी को तालाबंदी का काम ये दीपक बंसल करेगा और 100% करेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आमर अनशन पे बैठने वाला नहीं, मैं इनको तालाबंदी करके इसी कंपाउंड में बंद करके जाऊंगा, ये मेरा वादा आज सब उनके सामने कह के। अभी जो टोल अधिकारी हैं जेके सिंह, उन्होंने आपके साथ अभद्रता की, तो इसके विषय में आपने क्या एक्शन लेने का विचार किया है? जेके शर्मा जी एक अधर्म और अपूर्णता से पूर्ण उनका दिमाग है जी। उन्होंने जो भी कुछ किया है आज तक जी, वो अधर्मता के आधान किया है। हमारी यहाँ की टीम काम कर रही थी, हम लोग शालीनता के साथ इस बात को करने आए थे, पर जेके शर्मा जी को शालीनता की बात समझ में नहीं आई। वो अगर टोल की और जिसकी गर्मी में अगर घूम रहे हो तो हमारा प्रशासन, हमारी भीड़ कहीं ना कहीं इनके टोल के प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अधिक ज्यादा है। हम अगर इनको उपद्रवी कराना है तो वो भी हम करके दिखाएंगे। सुनो, हम फूलों की माला पहनना जानते हैं तो छाती पे गोली ठाकुना भी जानते हैं और गोली झेलना भी जानते हैं। अगर कहीं अगर गुप्त आएगी, ये अपनी गोली क्रेन जो साइंस वो सब निकाल लें। के शर्मा को आज अगर नाक को तले अगर रगड़ कर माफी नहीं मंगवाई तो मेरी लाश उठ के जाएगी, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तो उन्होंने कुछ गाड़ियों को क्रेन से उठाने की भी कोई बात नहीं, किसानों को समेत गाड़ियों को जी, खाली गाड़ियों को उठाने की नहीं कहा। वो जिस तरीके से आए
उन्होंने ये नहीं देखा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे धीरेन्द्र सोलंकी जी, तो आके उनको बातें करनी थी कि भाई बातें हम लोगों की होंगी और गाड़ियाँ हटा लो। इस तरीके की ये व्यवहारता की बात है। उन्होंने आया बोले कि बुलडोजर से पहले इनको अलग हटा के फेंको, उसके बाद में बात होगी। कि टोल वालों ने जो अभी इस तरीके का आपके साथ दुर्व्यवहार किया, किसान यूनियन के खिलाफ इन्होंने इस बदतमीजी का जो ये उठाया है इस तरीके से एकदम से, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जो यहाँ जेके शर्मा जी हैं जी, उन्होंने जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जी, वो भाषा का जवाब हम भी देना जानते हैं, लेकिन भारतीय हलदर किसान यूनियन अनुशासित संगठन है और जब अत हो जाती है, मैं तो ये कहूँगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि है इनकी, हमें मजबूर कर रहे हैं ये अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन अभी हम शांतिपूर्ण वार्ता करना चाहते थे, लेकिन वो इनको ये पसंद नहीं है। क्यों? इनको आदत पड़ चुकी है गुंडागर्दी की। यहाँ टोल टैक्स नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। आए दिन किसी ना किसी के साथ अवैध व्यवहार। जब हमारे लोग किसान देवताओं के साथ में भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कौन सी भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने। अब वो जब हम यहाँ से जब भी उठ के जाएंगे, वो कह रहे थे क्रेन से गाड़ी हटवा देंगे। अब क्रेन से हटवा दो या हम पे बुलडोजर चलवा दो, हटेंगे हम जब हमारी समस्याओं का हल होगा। देखिए, भारतीय हलदर किसान यूनियन एक ऐसा संगठन है जो कि किसानों के लिए ही नहीं, बाकी लोकल लोगों के लिए, जो संगठन से ना जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी लगातार कार्य करता है। और आज उसी संगठन के यहाँ पे गाड़ियाँ रोकी गई और इसी विषय में ये सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे लगातार अपनी मांग रखी हुई है और टोल कर्मी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और उन्होंने लगातार इस तरीके का यहाँ पे माहौल क्रिएट कर दिया, जो कि किसानों को धरना देने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जितने भी किसान एकत्रित हुए हैं वो नॉर्मल वार्तालाप करने के लिए एकत्रित हुए थे, वो अपनी समस्याओं को एक आसान भाषा में रखने के लिए यहाँ पे टोल पे एकत्रित हुए थे। लेकिन टोल कर्मी, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो चाहते ही नहीं है कि ये समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाए। बंद कर दो, हो गया ऐसा यहाँ तो इतना टोल है, आगे देते देते मर जाएगा। अच्छा, दूसरे एक जैसे 2012 में हुआ है, फिर उसका कितने साल के लिए टोल रहता है हम लोग। आपने था एग्रीमेंट 2000 कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए क्षमा मांगी थी उन्होंने। बहुत बढ़िया। और हमारी जो डिमांड है उन्हें पूरी करने का आश्वासन दे दिया। अगर कहीं भी आपकी 50-100 गाड़ी धरना प्रदर्शन में कहीं जा रही हो, तो आप पहले सूचना दे दो, आपकी कोई गाड़ी रोकी नहीं है ना, इधर आ रही है उधर जा रही है, लोकल के लोग आपकी कोई गाड़ी रुकेगी नहीं। और जो लोकल की समस्याएं थी, जैसे कहीं टीन शेड की बात हुई थी और सीढ़ियों की बात हुई थी, सर्विस रोड की बात हुई, सर्विस रोड के लिए भी, और आपका अंडरपास में लाइटों वाइटों की व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। जो आपने 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया उस पर कार्रवाई होगी।